अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीब। आज का जो हमारा मौजू है वो है लिसनिंग स्किल्स। अच्छा, ये जो हमारी गुज़िश्ता सेकंड लास्ट वीडियो थी सेल्स के 5 स्किल्स, उधर से हमने उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर और कुछ बोनस पॉइंट को हमने तश्कील दिया है, जिसका आज पार्ट 1 है लिसनिंग स्किल्स। ओके, अब ये लिसनिंग स्किल जो है इसके तनाजुर में हम क्या करेंगे कि हमारा जो मेन मकसद है कि हम लिसनिंग स्किल जो है सेल्स से रिलेटेड हमें कैसे फ़ायदा देंगे हम वो सीखेंगे, ठीक है। और इसी के ज़िम्न में हम लिसनिंग स्किल के साथ चलते हुए, चूँकि हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ और लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा दें जो कि स्टूडेंट हैं या कुछ और शोबे के लोग हैं या अखलाकी तौर पे जो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो इस लिसनिंग स्किल को हम लेकर चलेंगे सेल्स के साथ और हम उसके दर पर्दा और साथ साथ हम उसको दूसरे शोबों में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इस तरीके से हम कुछ अखलाकी फ़वाइद भी हासिल करें। पहले हम आते हैं अपने लिसनिंग स्किल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे सेल्स के अंदर। अब हम इसको सेल्स में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? सेल्स के अंदर जब भी आप लिसनिंग की बात करते हैं तो बात आती है सामने, वो है एक्टिव लिसनिंग की। गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। सही बात है कि जब आप किसी की बात को गौर से सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप कुछ सेल कर पाएंगे। तो आप कभी किसी कस्टमर के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हैं या आपकी बिल मुशाफा आमने सामने उससे गुफ्तगू हो रही है, तो आपने तमाम तर आई कांटेक्ट या फ़ोन के अंदर है तो पूरे रिसीवर की आवाज़ वगैरह के साथ हमतन होकर आपने कस्टमर की बात को पहले सुनना है। आपने कस्टमर को पहले बोलने का मौका देना है, वो अपनी सारी बात कर पाए। आप उसको आराम से सुनते रहें, उसको बीच में बिल्कुल इंटरप्ट ना करें। अगर मुमकिन हो, मौका हो तो पॉइंट्स को नोट करते जाएं, और अगर गुफ्तगू इस बात की इजाज़त देती है तो आप बीच में कस्टमर से मौजू से रिलेटेड सवाल करके अपनी जो गुफ्तगू है उसके अंदर ग्रिप बनाने के लिए और कस्टमर का जो बात करने का जो इंटरेस्ट है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए कि आप बात को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं और उसकी तह तक जा रहे हैं, तो आप पॉइंट्स लिखना और सवाल करना, इसका जो है वो भी अपने अंदर एक आदत बनाएं। लेकिन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो मेन चीज़ साथ में चलेगी कि आप कस्टमर की तरफ कंसंट्रेट रहेंगे कि उसकी कोई भी चीज़ आप मिस ना करें, क्योंकि आखिर में आपने उसकी जो कॉल है या बात है उसके बाद आपने एक हल पेश करना है, या वो जो चीज़ आपसे ख़रीदना चाहता है या जो इंक्वायरी है उसको आपने एंटरटेन करना है। तो आपको उसके लिए मवाद जो इकट्ठा कर रहे हैं वो पूरा का पूरा सारा का सारा हो, ताकि आप उसको बिल्कुल सही मुतमईन कर पाएँ। इस तरीके से जब आप उसकी बात को पूरा सुनेंगे, समझेंगे, तो आपकी जो है वो सेल्स फील्ड के अंदर आप एक प्रोफेशनल सेल्समैन हो जाएंगे और आप अच्छी तरीके से अपनी सेल्स को प्रमोट भी कर पाएंगे, सेल भी कर पाएंगे और कस्टमर के साथ अपने जो आपके रिलेशन और कॉन्टेक्ट है उसको मज़ीद बढ़ा भी पाएंगे और कस्टमर मुतासिर भी होगा, क्योंकि जब आप उसकी बात को ध्यान से सुनेंगे, उसको इज़्ज़त देंगे और उसका जो उसके बाद हल पेश करेंगे या आप उसको अपनी ऑफ़र पेश करेंगे, तो लाजिम आपका जो ये प्रोफेशनलिज़म है और ये प्रोफेशनल वे है उससे आपकी सेल्स में लाजिम खातिर ख्वाह फ़ायदा आपको हासिल होंगे। और वैसे जैसा कि हमने कहा कि हम इसको ज़िंदगी के और शोबों में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो अब आप देखिए कि जब आप किसी की बात को सुन रहे हैं तो आप इसमें सेल में या कहीं भी हैं तो आप हमेशा सुने समझने के लिए। आप जब भी सुने तो समझने के लिए, ना कि जवाब देने के लिए या अपना रिएक्शन देने के लिए। समझिए, समझेंगे ज़्यादा तो आपके अंदर स्किल्स बढ़ेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आपकी प्रोडक्ट है उसको आप मज़ीद जो है दूसरे के आगे पेश कर पाएंगे कि उसको क्या चाहिए। और सुनने का जब आपने, समझने का आपने ये दिमाग बना ही लिया है तो ये बात भी रखिए कि वो कहते हैं ना कि डू नॉट एज्यूम, आस्क क्वेश्चन। तो अगर आपको उसकी बात समझ नहीं आती बिलफर्ज,
तो जैसा कि मैंने कहा कि आपने अपनी ग्रिप रखने के लिए और ध्यान रखने के लिए सवालात पूछने हैं, तो आपने लाजिम जो है सवालात का सिलसिला रखना है, या आपने जो पॉइंट नोट किए होंगे तो आप उसमें अपनी जो आपको जहाँ जहाँ पर जो कम्युनिकेशन में आपको ऐसा लगता है कि आपको बात क्लियर नहीं थी, या कस्टमर बाज़ औक़ात मेरी तरह बहुत तेज़ होता है बोलने में, तो कोई बात ऐसी है कि वो आपके दिमाग से निकल गई या आप उसको कैच नहीं कर पाए या नोट नहीं कर पाए, तो उसको बाद में आप डू नॉट एज्यूम, आस्क क्वेश्चन के ज़रिए आपने उस मसले को हल करना है। तो इस तरीके से आपकी क्लेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का जो साथ साथ सिलसिला है वो भी जारी और सारी रहे, और डिस्कशन जो है वो बिल्कुल भरपूर अंदाज में आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि बुरा मत बनाइएगा, बाज़ औक़ात ये देखा गया है अगर हमारे अंदर, और ये गुफ्तगू करने का मेन मकसद ये कि मैं भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊं। जब मैं लोगों को सिखा रहा हूं तो इसका मेन मकसद ये कि मैं भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊं। हम लोग बाज़ औक़ात किसी कस्टमर से डील कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात देखो कस्टमर तो हर तरह के होते हैं, गो के इंसानियत का लेवल है, लोगों को ख़ुद ख्याल करना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात कस्टमर गंदे कपड़े पहन के आ गया, या कोई ड्राइवर आ गया, या कोई मज़दूर आ गया, तो बाज़ औक़ात हम उनकी बात सही से सुनना नहीं चाहते, या हम उनको सही इंटरटेन नहीं करना चाहते। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि हमारे सामने किसी भी किस्म का कस्टमर आए, चाहे वो कोई किसी मुल्क का सदर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या कोई ऑनर हो, या कोई मैनेजर हो, या कोई मज़दूर हो, या कोई मैकेनिक हो, आपने अपनी जो गुफ्तगू है उसके अंदर उसकी लिसनिंग के लिए आपने बिल्कुल वैसे ही रखना है जैसा कि आपने दूसरों के लिए, आपने स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया एक ही रखना है, ताकि आपकी तवज्जो जो है वो बटे नहीं। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें, क्योंकि माशरे में ये देखा गया है कि हमें जब इस किस्म का कोई बंदा आ जाए तो हम उसको हकारत की नज़र से देखते हैं, या हम उससे झाड़ देते हैं, या गुस्सा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना करें, हरगिज़ ऐसा ना करें। अपने अखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, और उस बंदे को, गरीब को, मज़दूर को, मैकेनिक को भी वही इज़्ज़त दें जैसा कि आप किसी पैसे वाले को, या मालदार को, या किसी और को आप देंगे। अच्छा, ये सुनना इतना ज़रूरी है कि हमें चाहिए कि हम इसको अपनी ज़िंदगी में वैसे भी राइज करें, और हो सके तो काश हमारी आवाज़ आगे तक पहुंच जाए। तो बाकी लोग भी कहते रहते हैं, मैं भी कह देता हूं कि इसको स्कूल में लोगों को, बच्चों को जो है एजुकेट करना चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को एजुकेट करना चाहिए। क्या ये अच्छा हो कि बचपन से स्कूल में अगर लोगों को एजुकेट किया जाए तो वो काफ़ी देरपा साबित होगा, क्योंकि बचपन में जो चीज़ें सिखाई जाती है वो जीन में आ जाती हैं, और फिर बच्चा जो है उसको अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूलता है। और इसके बाद समझाने के लिए मैं एक और बात भी अर्ज़ करूँगा कि आपके सामने जब बात होती है तो बहुत सारे लोग अगर बात कर रहे हों तो गैदरिंग के अंदर, अब हम आते हैं गैदरिंग के अंदर, तो गैदरिंग के अंदर जब बहुत सारे बात कर रहे हों तो कोशिश यही करें कि अपने आप को हमेशा पीछे रखें और लोगों को बात करने का मौका दें, उनको ज़्यादा सुनें, और अपनी राय जो है वो ज़्यादातर ना देने की कोशिश करें, अपना इल्म ना झाड़ा करें और लोगों की सुना ज़्यादा करें। इससे ये होगा कि जो सुनता ज़्यादा है वो गलतियाँ कम करता है, जो गलतियाँ कम करता है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, जिसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है उसकी आउटपुट बढ़ती है, जिसकी आउटपुट बढ़ती है तो उसके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं। तो इस तरीके से आप ये करें। अभी मैं आपको एक मिसाल दूंगा। माजी करीब में एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी गुजरी है हमारे दरमियान, उसका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के बारे में हम इंशाल्लाह अपने फ्यूचर की जो हमारी लीडरशिप की तकरीरें हैं, मेरा इरादा है उस पर रिसर्च करने का और उस पर डिस्कशन करने का, हम करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला की इस मौजू से रिलेटेड एक बात की। नेल्सन मंडेला से पूछा गया कि आपके अंदर ये स्किल्स कैसे आए, तो उसने अपने वालिद की तरफ निस्बत करते हुए बताया कि मेरे वालिद मोहतरम के अंदर 2 आदतें पाई जाती थी। एक तो ये कि जब वो लोग मीटिंग करते थे तो गोल दायरे में बैठते थे। दूसरी बात कहते हैं कि मेरे वालिद साहब में ये थी कि मेरे वालिद साहब तमाम शुरका और तमाम हाजरीन की बातों को सुना करते थे, और तमाम हाजरीन की बातों को एक्टिवली सुनने के बाद आखिर में अपनी राय देते थे।
देखिए कितना समझदार इंसान था उसका वालिद कि वो सबकी बातें सुनता था, इस तरीके से उसके अंदर काफ़ी मवाद आ जाता था, फिर आखिर में वो रिसीवर में कैच करने के बाद अपने पॉइंट्स वो देते थे और उससे एक बहुत ही अच्छा खातिर ख्वाह और एक बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट आता था। चलिए, सेल्स से रिलेटेड भी आपने सुन लिया और लीडरशिप भी बीच में थोड़ी सी इन्वॉल्व हो गई। हमने जैसा कहा कि हम इसको इखलाकी और इस्लाही पहलू के साथ भी देखेंगे। तो आइए आप और मैं ये मिलकर अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला आज से हम एक दूसरे को सुनना शुरू करेंगे और हम एक दूसरे की बातें सुनेंगे और जो अच्छी बात जो बंदे कर रहे हैं हम उसको अपने अंदर रिसीवर के ज़रिए कैच करेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और उसमें सुधार लाएंगे अपने अंदर। और जो बुरी बातें हैं उसको तो वैसे ही नहीं सुनना चाहिए, तो उसको नहीं सुने। और इस तरीके से हम जब एक दूसरे को सुनना शुरू करेंगे तो आप यकीन मानिए कि जैसा मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले कहा या मेरे दिमाग में चल रहा था कि आपके एक दूसरे को सुनने से आपके अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा होगा। जब आपके अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा होगा तो आप लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे और एक दूसरे से मोहब्बतें बढ़ेंगी। जब मोहब्बत बढ़ती है तो नफ़रत कम होगी। जब ये सब कुछ होगा तो फिर माशरे में ख़ुद ब खुद बुराइयाँ कम होंगी, लड़ाइयाँ कम होंगी। हम एक अच्छी कौम, मुस्तहकम कौम, मजबूत कौम बनकर दुनिया के सामने आएंगे। आप दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हो, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, किसी भी नेशन के आप नुमाइंदे हों, अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में राइज करेंगे तो आप अपनी कौम को बेनिफिट देंगे। जब आपकी कौम को बेनिफिट होगा तो इससे सबको फ़ायदा होगा और आपका मुल्क तरक्की करेगा, तो ये आपके लिए फ़ख्र की बात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।